देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, जरा इसको गौर से देखिएगा। कह रहे हैं दोज रिएक्शंस इन विच एक्वस सोल्यूशन, यानी कि एक्वस सोल्यूशन है ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा एक्वस सोल्यूशन मिलाए जा रहे हैं ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स के ऑन मिक्सिंग, एक दूसरे से मिक्स किए जा रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड। क्या बन रहा है बेटा? इनसॉल्युबल कंपाउंड बन रहा है जब दो एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाया जा रहा है। ठीक, जब दो कंपाउंड्स एक्वस सॉल्यूशन है जिनके उनको मिलाया जा रहा है और एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन रहा है, वो सेपरेट हो जाता है उस सॉल्यूशन में से तब, और सॉलिड एज अ सॉलिड, वो सॉलिड की फॉर्म में सेपरेट होता है। उस सॉलिड को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट। या तो ये कंडीशन हो, यानी कि दो लिक्विड सॉल्यूशंस मिलाए गए, यानी एक्वस सॉल्यूशन एक दूसरे से मिलाए गए और मिलाने के बाद एक सॉलिड कंपाउंड बना, और जो सॉलिड कंपाउंड था जिसे हमने प्रेसिपिटेट कहा, वो इस मिक्सचर से इनसॉल्युबल था, वो सेपरेट हो गया, अलग हो गया। या तो एक ये शर्त हो, या दूसरी शर्त क्या है? और सच एन इनसॉल्युबल कंपाउंड, ऐसा इनसॉल्युबल कंपाउंड बने जब गैस को पास किया जाए किसी सॉल्यूशन में से, किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में से गैस पास कर दी जाए। यानी कि मान लीजिए ये दो सॉल्यूशन है, ठीक है, आप लोगों को ये हम बता चुके हैं एक रिएक्शन बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 की। ये रिएक्शन आपको हम करा चुके हैं पिछले क्लासेस में। अगर मान लीजिए ये दो लिक्विड सॉल्यूशंस थे, यानी एक्वस सॉल्यूशन थे, और ये एक्वस सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स कर दिए गए, ये एक्वस सॉल्यूशन एक दूसरे से मिक्स कर दिए गए, और मिक्स करने के बाद यहां क्या बनता है? बताया था आपको, यहां क्या बनता है बेटा? बेरियम सल्फेट बन जाता है। जब इसे मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है? बेरियम सल्फेट बन जाता है, और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन रह जाता है। ये बेरियम सल्फेट क्या है? यही तो पीपीटी था, ये बेरियम सल्फेट ही तो पीपीटी था। याद है कि नहीं? कुछ याद है पुराना? हाँ, अब जरा देखते हैं इसको अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया पहली कंडीशन, ये हमने बताया कि जब दो लिक्विड यानी एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया गया, और एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद एक पीपीटी बन गया। ऐसे ही ये भी हो सकता है कि किसी गैस को किसी सॉल्यूशन में पास किया जाए, किसी गैस को किसी सॉल्यूशन में पास किया जाए और एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाए। अब गैस कैसे पास करेंगे, इसका एग्जांपल देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट, आपने कहा कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दो, ठीक है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का उल्टा, इसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराया। जैसे ही पास कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा। तो यही अगली लाइन है, सच एन इनसॉल्युबल कंपाउंड्स, ऐसे इनसॉल्युबल कंपाउंड बने जब गैस को, जैसे कि हमने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया, किसमें? थ्रू अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसका था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो जो कंपाउंड बनेगा इनसॉल्युबल, वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा, और ये रिएक्शन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगी। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है एक बार इसको फिर से देख रहे हैं, जल्दी से देखिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जब दो सॉल्यूशन को मिलाया जाए या किसी सॉल्यूशन में गैस को पास कराया जाए। हम ये कह सकते हैं जब दो सॉल्यूशन को मिलाया जाए या किसी सॉल्यूशन में किसी गैस को पास कराया जाए और एक सॉलिड बन जाए, और एक सॉलिड बन जाए जो कि इनसॉल्युबल हो, वो उसमें घुला हुआ ना हो, यानी कि उस लिक्विड में एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाए जो कि सॉलिडिफाई हो जाए, वो या तो तैर रहा हो या सस्पेंडेड हो या नीचे बैठ गया हो, ये कोई बात नहीं है, वो एक सॉलिड होगा जो इन सबसे अलग हो चुका होगा। ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो सॉलिड बना है उसे कह दिया हमने प्रेसिपिटेट। क्लियर?
और इसके दो एग्जाम्पल आपको मिले, जब बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन में सोडियम सल्फेट को मिलाया गया तो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ने रिएक्शन करी और व्हाइट कलर का एक पीपीटी बनाया बेरियम सल्फेट। ये कैसा है? व्हाइट कलर का पीपीटी है, ठीक। और प्रेसिपिटेट को ऐसे दिखा देते हैं एरो डाउनवर्ड लगा के, और सोडियम क्लोराइड ये बन गया। बैलेंसिंग आप अपना देख लीजिएगा, इस रिएक्शन को पूरा लिख लीजिएगा, बैलेंसिंग करके पूरा लिख लीजिएगा। अब तक के लेक्चर्स में आप इतना तो सीख ही गए हैं कि कैसे ये रिएक्शन लिखी जाएगी। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के पानी में क्या करा गया? ब्लो करा गया। अब इसकी रिएक्शन जो है अगर लेबोरेटरी में कराते हैं तो इसकी रिएक्शन थोड़ी सी अलग होगी। पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बनाएंगे और फिर उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में ब्लो कराएंगे। तो ये थोड़ी सी रिएक्शन हम करके दिखा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करना होगा, यानी इस रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करेंगे। लेबोरेटरी में ये नहीं होगा कि आप कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले आओ, पहले प्रिपेयर करा जाएगा। पहले प्रिपेयर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? सोडियम कार्बोनेट में HCl की रिएक्शन कराती है। जब सोडियम कार्बोनेट की HCl से रिएक्शन कराई तो बना NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस करिए इसको। बैलेंसिंग करने में क्या हुआ? यहाँ 2 और यहाँ 2 लगा के बैलेंस कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बन गई तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को उठाया और हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वाटर में डाल दिया, ब्लो करा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया व्हाइट पीपीटी। ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक टेस्ट भी है, आपको हम बता चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का ये टेस्ट भी होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर चूने के पानी में यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम ब्लो करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो व्हाइट पीपीटी, इट टर्न्स मिल्की कलर, ये मिल्की कलर दे देगा, व्हाइट कलर का पीपीटी बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो। ठीक है, ये हम बता चुके हैं आपको। बेसिकली इस रिएक्शन के लिए लेबोरेटरी में आपको डायग्राम वगैरह पूरा बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम में क्या है? एक स्टैंड बना लेंगे, एक स्टैंड बना लेंगे, ठीक है। और उस स्टैंड के ऊपर आपको टिका के रखना है टेस्ट ट्यूब, ठीक। और इस स्टैंड से आपने से क्लैंप के थ्रू जोड़ दिया टेस्ट ट्यूब। सबसे पहले हमें ये बनाना है ना, इस टेस्ट ट्यूब में हमने एक कॉर्क लगाई और उस कॉर्क में एक छेद कर दिया जिसके थ्रू हम कुछ सब्सटेंस इसमें ड्रॉप करेंगे, ठीक। हमने क्या करा? हमने सोडियम कार्बोनेट नीचे रखा और ऊपर से HCl फनल के थ्रू डालते रहे। क्या करा हमने? HCl को इसमें डालते रहे। एक ट्यूब हमने यहाँ और लगा दी है जो 90 डिग्री पे मुड़ के एक और टेस्ट ट्यूब में जा रही है, ठीक है। और ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है CaOH का वोल्ट गैस। तो क्या होगा? HCl और इसकी रिएक्शन होगी, और जो रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर चढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर चढ़ेगी और यहाँ से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसमें आ जाएगी और इसके कलर को मिल्की कर देगी। तो पता चल जाएगा भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, व्हाइट पीपीटी बन गया है, और यही हमारी प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई। क्लियर? बताइए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्या तुम कह रहे हो यहां से तुम्हें नहीं समझ में आया? यहां से आ गया पूरा, यहां तक समझ में आ गया। देखिए क्या हुआ, हमने एक सेटअप बनाया। पहले हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाना थी, तो पहले हमने इस रिएक्शन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। इस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में लाना है, क्योंकि हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन दिखाना है। बेटा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का टॉपिक चल रहा है, तो हमें दिखाना है प्रेसिपिटेट बनेगा। अब प्रेसिपिटेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेसिपिटेट थोड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, और हमें उस गैस को पास कराना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में।
जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराते हैं, अंदर डालते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में चेंज हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में चेंज हो गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये सॉलिड बन गया था, और वो जो सॉलिड है ये व्हाइट कलर का सॉलिड है, ये नीचे की तरफ बैठता हुआ या इसमें तैरता हुआ मिलेगा, ये व्हाइट पीपीटी होगा। और किस चीज में तैर रहा होगा? वो बचा हुआ पानी होगा। ठीक, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, यही हमें दिखाना था। ठीक, इस रिएक्शन में एक छोटा सा खेल, और वो क्या कह रहे हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में हो, अधिक मात्रा में हो, ज्यादा अमाउंट में हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या बनेगा? भाई साहब इसी रिएक्शन को थोड़ा सा आगे और मॉडिफाई कर लेते हैं कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में है तो क्या बनेगा। देखिए, आपने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ने रिएक्शन कर लिया और बन गई कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो यहां क्या बना है? यहां बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। लेकिन समस्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से लगातार बन के इसके अंदर आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है, एक्सेस में है ना, ज्यादा बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या करें? समस्या तो यही है कि भाई जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ रही है तो क्या करा जाए? तो भैया उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी यहां लिख लो। अभी और रिएक्शन बाकी है मेरे दोस्त, ये नोट है, ये एक्सेस में है। इफ, याद रखिएगा, नोट है, इफ CO2 is in excess। वैसे आपकी रिएक्शन ऊपर कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या खेल है, अगर ये ज्यादा अमाउंट में हुई तो क्या बन जाएगा, तो ये नॉर्मल एडिशन रिएक्शन शो करेगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और भाई साहब बता दें, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये तो व्हाइट कलर का था, ये व्हाइट कलर का था। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट में जब बदल जाएगा तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? सॉल्युबल। कलर डिसअपियर हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कलर डिसअपियर हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? तो यहां तक आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की सारी समस्याएं अब लगभग दूर हो गई होंगी। अब हम लोग चल रहे हैं अगली रिएक्शन के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज, इससे पहले के करीब हम लोग 8 लेक्चर ले चुके हैं इस चैप्टर के ऊपर। 8 लेक्चर हो चुके हैं हमारे, 8 से 9 या 10 के करीब हो गए। उन सभी को मिला के समराइज करके आप देखिएगा तो प्रेसिपिटेट बहुत जगहों पे हमने बनाया है। तो आप सबके प्रेसिपिटेट लिख लीजिएगा। यहाँ हमने सिर्फ 2 एग्जाम्पल देके आपको रिएक्शन का डेफिनेशन और एग्जाम्पल बता दिए, बट इसके अलावा भी हमने इससे पहले के क्लासेस में कुछ और प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शंस बताई हैं। आप सारे के सारे नोट कर लीजिएगा, इसी के साथ में एक साथ मर्ज कर लीजिएगा उनको भी यहाँ पे। क्लियर है? चलिए अब आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर। तो क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह रहे हैं ऐसी रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स, एक एसिड जो है वो रिएक्ट करेगा बेस से और बनाएगा सॉल्ट। ऐसी रिएक्शन कहला रही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और सॉल्ट के साथ साथ बन रहा है वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है, इसको जनरली हम लिख सकते हैं एसिड ने बेस से रिएक्ट करा और बनाया सॉल्ट और पनिया वाटर। क्लियर? इसको एग्जांपल्स के तौर पे भी देख लेते हैं भैया, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। देखिए, एसिड जो है HCl ले लो, H2SO4 ले लो,
ठीक है, ये मेन अपने स्ट्रॉन्ग एसिड है, याद ही होंगे। इसकी रिएक्शन आप बेस से करा दो, NaOH ले लो, इधर भी NaOH ले लो, क्या बनेगा भाई साहब, सॉल्ट बना लो, NaCl सॉल्ट बन गया, और वाटर। इधर क्या होगा, यहां भी NaSO4 Na2SO4 और भाई साहब पानी बना लो, ठीक। इसके अलावा आप और भी कुछ ले सकते हो, HCl के साथ में KOH मिला दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा भैया, बैलेंसिंग आपके ऊपर छोड़िए, ये सारा काम आपका है, बैलेंस आप करोगे, इसे हम नहीं कर रहे हैं। KCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O, एक और बेस ले लेते हैं, NH4OH ले लो, NH4OH ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हमने HCl के साथ में रिएक्शन करा दी। भाई साहब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बताओ क्या बनेगा, NH4Cl बना दो, NH4Cl बना लो, और क्या बनाया, पानी बना लो, ठीक। इसको बैलेंस किया, बैलेंस करने पे क्या आया, 2 NaOH और 2 H2O, 2 NaOH और 2 H2O आया, ठीक। और लिखोगे, और एग्जांपल लिखोगे तो देख लो भैया, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, यहाँ के 2 हटाए दे रहे हैं, 2 और एग्जांपल लिख लो। देखो कहते हैं एसिटिक एसिड, सिरके का नाम सुना होगा, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका किसी बेस के साथ में करा दो, NaOH के साथ में करा दो भैया, क्या बनेगा, याद रखना, CH3COONA और H2O, ठीक। एक और एसिड बनाते हैं, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस, ये है ऑक्सैलिक एसिड, क्या है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड है। इसकी रिएक्शन हम कराए दे रहे हैं NaOH से, NaOH से करा दी भाई साहब, क्या बनेगा, COONA का होल ट्वाइस प्लस H2O, ठीक। COONA का होल ट्वाइस क्या हुआ, सोडियम ऑक्सिलेट, क्या हुआ, सोडियम ऑक्सिलेट, ठीक। बैलेंसिंग आपके ऊपर छोड़ी भाई साहब, बैलेंस करके दिखाओ इसको, 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 टाइम्स हो गया, देख लो बैलेंस हो गया है कि नहीं, ठीक। तो ये भैया अपने कुछ एग्जांपल हो गए, 5-6 एग्जांपल लिखवा दिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। एसिड बेस में दोबारा पढ़ेंगे, एसिड बेस में चैप्टर जो एसिड बेस है उसमें हम लोग दोबारा पढ़ेंगे इसको, बट यहाँ कुछ एग्जांपल हैं जिनको आप लोग लिख लीजिए। ये हो गया एसिटिक एसिड, और ये हो गया सोडियम एसीटेट, एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक। भैया लिख लिए, सारे एग्जाम्पल लिख लिए, अगली रिएक्शन पे आए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। देखिए इसी का दूसरा नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या इसी का दूसरा नाम होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिला के हम कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इसे क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, कभी रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाए या रिडक्शन ऑक्सीडेशन कहा जाए, बात एक ही हो रही है। इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास 10th लेवल पे कुछ छोटे छोटे से स्टेप हैं,
हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस के ऊपर इसे डिफाइन करने जा रहे हैं। पहले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गेन या लॉस के टर्म में हम बात करेंगे कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का गेन या लॉस हो रहा है। तो पहले हम उसे डिफाइन करते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन मिल जाए, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन कोई चीज एक्सेप्ट कर ले यानी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ जाए, या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए। अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम क्या, ऑक्सीडेशन। देखिए हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के ही बेसिस के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है या ऑक्सीजन जुड़ रही है तो क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? रिडक्शन क्या है? रिडक्शन में अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन निकल रही है, यहां ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां अगर ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देखिए उल्टा होगा, रेसिप्रोकल हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन जुड़ रही है और ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। ये बात इतनी क्लियर हुई तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको कुछ एग्जाम्पल देके और समझाने जा रहे हैं। पहले इतना बताओ क्लियर हुआ या नहीं। तो अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, फिर से एक बार देख लो, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है किसी कंपाउंड में तो उसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, गुड। अगर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन। अगर किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन निकल रही है तो क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है, बिल्कुल सही। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे कहो ऑक्सीजन निकल रही तो रिडक्शन, जुड़ रही तो ऑक्सीडेशन, क्लियर हो गया। अगली चीज कहते हैं हाइड्रोजन के बेसिस पे बताओ, हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में ऐड हो रही है तो बताओ क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, यही लिखा हुआ है। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो रिडक्शन है, और अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन निकल रही है, कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर। चलो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट इन दोनों के बेसिस पे आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक हायर थ्योरी की बात भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी इसके ऊपर चर्चा जारी है। देखिए तो ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में क्या करा, हमने एक शीशे की ग्लास ट्यूब ली, इस ग्लास ट्यूब को हमने एयर टाइट कर दिया कॉर्क के थ्रू, हमने कॉर्क के थ्रू इसको एयर टाइट कर दिया, और फिर इसमें हमने दो पासिंग्स बनाई। इस कॉर्क में दो पासिंग है, इधर से कोई गैस निकल सकती है और इधर से किसी गैस को हम अंदर एंट्री दे सकते हैं। हमने कॉपर के पाउडर को रखा, कॉपर पाउडर है, ठीक है, ये पाउडर है कॉपर का, और ये कॉपर का जो पाउडर है इसको हम लगातार गर्म कर रहे हैं, और इस ट्यूब को इस स्टैंड से हमने होल्ड करके रखा हुआ है कि भैया कहीं गिर गिरा ना जाए, तो स्टैंड से हमने होल्ड कर लिया। अब इसे गर्म करने पे हमने इधर से एयर ब्लो करी, जब इधर से एयर जाएगी तो क्या होगा, वो इससे टकराएगी कॉपर से, होगा क्या, देखिए कॉपर से एयर टकराएगी, एयर में होती है ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप गौर से देख रहे हो तो आपको दिख रहा होगा यहाँ हुआ क्या, ऑक्सीजन जो थी वो कॉपर में ऐड हो गई। तो अब ये जो कॉपर पाउडर है, ठीक है, ये जो कॉपर पाउडर है ये रेडिश ब्राउन कलर का था, ये अब ब्लैक कलर का होगा। ये रेडिश ब्राउन है, रेडिश ब्राउन है, और ये कैसा कलर का हो जाएगा, अब ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। जैसे ही कलर बदल गया हमें पता चल गया भाई साहब ऑक्सीडेशन हो चुका है, संपन्न हुआ ऑक्सीडेशन, क्लियर। अब क्या करेंगे, अब हमने यहीं पे इसको एयर को डालना बंद किया। अब हम तो ये कॉपर पाउडर की जगह अब ये क्या हो गया बेटा,
अब ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है कॉपर ऑक्साइड। बोलो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो जल्दी से, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉपर ऑक्साइड बन गया भाई साहब ब्लैक कलर का। अब हमने यहाँ क्या करा, हमने हाइड्रोजन गैस को पास कराया। हमने कौन सी गैस को पास कराया बेटा, हाइड्रोजन गैस को। तो अब क्या होगा, जब इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आके जुड़ेगी तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ भैया। जैसे ही हाइड्रोजन गैस इससे आगे जुड़ेगी वैसे ही ये कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर वेपर की फॉर्म में बन के निकल जाएगा। तो यहां से वाटर वेपर निकल रही होगी और ये भाई साहब वापस से अपने पुराने कलर पे आ गए। बोलो कोई डाउट, बोलो बच्चा। बैलेंसिंग अपनी देख लेना, बैलेंसिंग कर लेना, ठीक है, बैलेंसिंग है। देखिए इसको अलग अलग करेंगे, टुकड़ों में करेंगे, एक साथ हमने लिख दिया है, करेंगे टुकड़ों में। देखो अगली रिएक्शन ऐसे लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड है, इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस ने एक्ट करा, बन गई कॉपर अलग और वाटर अलग। तो ये इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकल जाएगा बाहर, ये कॉपर वापस से यहाँ पे। भैया अगर आप यहाँ गौर से देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल रही है, रिडक्शन हो रहा है। दोनों रिएक्शंस आपको समझ में आ रही होंगी। जरा गौर से समझिएगा इस बात को कि ये दिखने में सब सही है, बिल्कुल सही है, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। और अब जो पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं याद रखिएगा, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो नो डाउट किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा, किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन का होना जरूरी है। इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन और इंडिविजुअल रिडक्शन कभी नहीं होते, याद रखिएगा। जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन का होना कंपलसरी है। अगर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, उसी ही टाइम पे एक रिड्यूस हो रहा होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जरा समझिएगा, इसी बात को हम अभी कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझाएंगे। पहले इतना समझ में आ गया कि अगर एक सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा वो इस वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, एक दूसरे को उल्टा कर रहा होगा, मतलब एक दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो दूसरा पहले वाले को रिड्यूस कर रहा होगा। क्लियर है? बोलो कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ में आने वाला है, जरा देखिएगा। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देने जा रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के, ठीक है। देखिए आप इस रिएक्शन को देखिएगा जरा, कि जिंक ऑक्साइड है, उसने कार्बन के साथ में रिएक्शन करी, गर्म किया गया, दोनों को मिला के हीटअप किया गया तो जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई। जरा आप बताइए हमें, जिंक ऑक्साइड किस में बदला? जिंक ऑक्साइड बदल गया जिंक में, नॉर्मल जिंक में बदल गया। जिंक ऑक्साइड से क्या बन गया बेटा? जिंक ऑक्साइड से बना जिंक, ठीक। तो जिंक ऑक्साइड से अगर जिंक बन रहा है तो बताओ इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है? जल्दी बताओ। भाई जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है ना भाई, ये अपने अंदर से ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, तभी तो ये जिंक में कन्वर्ट हो रहा है ना? बोलो। और कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन का क्या हो रहा है? कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहां क्या हो रहा है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। बोलो। अब देखो, अगर यहां गेन हो रहा है तो ये कौन सी कंडीशन हुई? ऑक्सीजन का लेना। ऑक्सीजन अगर गेन कर रहा है तो उसे क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन। और भाई साहब यहां क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, क्या कहला रहा है? ठीक।
तो एक कंपाउंड अगर रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा वाला उसका फायदा उठा के ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा जो है उसका रिड्यूस हो रहा होगा। समझ में आई बात या नहीं? तो दो रिएक्शंस एक साथ चलती हैं, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा, इस वजह से रिडॉक्स रिएक्शन कहला रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहला रही है। अब जरा एक बात और आखिरी समझिएगा, फिर इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में दे देंगे कि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी कराएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में एक पॉइंट समझिए, जिस कंपाउंड ने या जिस एलिमेंट ने दूसरे वाले को रिड्यूस किया, इसने इसको रिड्यूस किया ना और खुद ऑक्सीडाइज हुआ, बात समझ में आई? तो जिसने इसे रिड्यूस करा वो कौन सा एजेंट है? वो है रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसने इसे ऑक्सीडाइज करा, इसकी वजह से ही तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, जिस कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर एजेंट की बात करी जाए तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। याद रखिएगा, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक रिएक्शन दे दी, उन्होंने कुछ नहीं पूछा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन, कहेंगे इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बताओ। आप यहां पे फंस जाओगे कि भाई साहब एजेंट तो पता ही नहीं था, हमें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया गया था कि भाई लॉस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रहा है तो भाई साहब रिडक्शन है, और अगर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, हमें ये तो पता। लेकिन एजेंट के बारे में जस्ट रेसिप्रोकल है, उल्टा है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब है वो किसी दूसरे को रिड्यूस करा रहा होगा, इसका मतलब है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर किसी का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है नो डाउट वो अपने से दूसरे वाले को ऑक्सीडाइज करा रहा होगा, इसके लिए उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ठीक। तो अगर यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो जो आएगी ताकि आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, दूसरी बात, सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर करना जरूरी है ताकि ग्रोथ ज्यादा करे, चैनल ज्यादा से ज्यादा ग्रो करेगा, उतना ही तेजी से हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और तेजी से कंटेंट देंगे ताकि आपका सिलेबस टाइम से और सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।